क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित कर देते हैं, यानी सजा देते हैं। एक तो ये काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बाबू, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्रों, प्रतीक कह लो या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं या रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें जो भी पदार्थ होता है उसका संकेत लिखा जाता है, यानी सूत्र लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। ठीक है, तो वही बात हमने लिख दिया। ठीक है, और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, यानी भौतिक अवस्था को बताया जाता है, जैसे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, एक्वस है, एक्वस यानी जलीय विलयन, उसको बताया जाता है। ठीक है, आपने समझ लिया। तो जैसे कि आप देखो ये हमारे पास क्या रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया, रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको सजाया गया है। ठीक है ना। तो यहां पे देख सकते हैं मैग्नीशियम जो कि ठोस है, तो ये जो हमारे पास जो है ठोस यानी एस जो मैंने लिखा, यही भौतिक अवस्था को दर्शा रहा है कि मैग्नीशियम क्या है, ठोस है या द्रव है या गैस है, वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो एस लगा है इसका मतलब सॉलिड है, यानी ये ठोस है। ठीक है, जी लगा है यानी गैस है, यानी ऑक्सीजन जो है वो गैस है। ठीक है, और एम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास वो क्या है, एस लगा है तो सॉलिड है। तो ये हो गया, एस लिख दिया, जी लिख दिया, एस लिख दिया, ये हुआ भौतिक अवस्था को दर्शा दिया कि हाँ ये क्या चीज है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाबू ये क्या था कि मैग्नीशियम रिवन को वायु यानी ऑक्सीजन, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नीशियम रिवन है और इसको ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे। मान लेते हैं किसी कंबल या खेंडा में आग लगा दिए, अब वो कब तक जलेगा, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तो खूब एकदम मन चाहे एकदम बढ़िया से जलेगा। लेकिन सब उसको क्या करेगा, एकदम तोपने लगेगा कि ऑक्सीजन किसी भी प्रकार से ना मिले तो वो बूझ जाता है। ठीक है, जैसे कि चूल्ही देखें, माँ बहन जो है वो घर में अगर खाना बनाती है तो चूल्ही को देखिएगा, उसमें अगर ज़्यादा आँच धकेल देगा ना, यानी जलावन डाल देगा ना, तो वो धुआं धुआं होने लगेगा, यानी पुंड बढ़िया से जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ना ऑक्सीजन बहुत मतलब अच्छा से नहीं मिल पाता है। इसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे देगा जिसमें ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो खूब बढ़िया से धड़धड़ा के लहरेगा। ठीक है ना, तो आपने ये समझ लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, हम अगला देख लेते हैं। अगला ये हमारे पास है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, आपके बुक में है, और इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करके बता देना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बाबू, संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहां पे टोटल आपको कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये डी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, ए को पहले हम संतुलित करते हैं। संतुलित करना बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, संतुलित करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। कैसे हम संतुलित करेंगे बाबू, देखो हम आपको बताते हैं। क्या करना, इस तरीके, इधर जो होता है ना बाबू, वो सारे के सारे क्या होते हैं बाबू, तो यहाँ हमारे पास अभिकारक होते हैं, और इस साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। इस साइड क्या होते हैं बाबू, उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी संतुलित करना है। संतुलित में क्या होता है, जो भी तत्व दिए रहते हैं, जो भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं, उसमें क्या होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो संतुलित होते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे संतुलित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आपको स्वतंत्र नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अकेला है, यानी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद एन नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन कितने हैं बाबू, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपको स्वतंत्र नजर आ रहा है, यानी वो अकेला है, तो एक लिखेंगे उसके बदले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 है ना, 3 लगा है तो 3 होगा। ये एक ग्रुप का था तो हम एक ग्रुप में इसको ढाल देंगे। याद रखना प्यारे बच्चों की प्लस के बाद वो दूसरा ग्रुप में आ जाता है। ये था एक ग्रुप का, एक ग्रुप में कर दिया। अब इधर देखो कैल्शियम, कैल्शियम कितने हैं बाबू, यहाँ पे कैल्शियम देखो ये स्वतंत्र अकेला है, यानी एक है। ठीक है, अब उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं बाबू, तो याद रखना इसमें जो है ना एक छिपा रहता है। ठीक है, और इसके भी नीचे एक छिपा रहता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बाबू, तो यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन जो हो जाएंगे ना, ये 2 यानी हॉल्टवाइज है ना, CaOH का हॉल्टवाइज जो आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 से 2 में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन में ये एक छिपा रहता है। ठीक है, तो इस एक में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने गुना कर दिया, ये मैंने लिख दिया। ये सारे के सारे इस साइड है, तो जितना इधर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, जितना एलिमेंट्स की संख्या इधर है उतना ही इधर भी होनी चाहिए, तब जाके वो बैलेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देख लेंगे कैल्शियम।
कैल्शियम कितने, एक है यानी अकेला है। नाइट्रोजन, तो बाबू नाइट्रोजन कितने, ये तो याद रखना यहाँ एक छिपा रहता है, ठीक है। तो ये देखो ये हॉल ट्वाइज है ना, तो 2 से 1 में गुना करना पड़ेगा आपको। तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो 3 से 2 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास ए ग्रुप का, तो ए ग्रुप कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन इसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं बाबू, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ये अकेला है, स्वतंत्र है, ये 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। ये ए ग्रुप का, ए ग्रुप का। अब हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देख लेंगे हाइड्रोजन यहाँ 1 है, इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ देख लो हाइड्रोजन 2 है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बराबर करने के लिए। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा ग्रुप में आपको गुना करना पड़ेगा, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन यहाँ 2 और ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2, ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ओके। यहाँ नाइट्रोजन 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। यहाँ कैल्शियम 1, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बाबू, 2 है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे, अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 6 2 कितना हुआ, 8 हुआ ना। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 6 7 हुआ, तो इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गुना करते हैं तो कितना होता है देखते हैं 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, क्योंकि पूरा ग्रुप में गुना करना पड़ता है। 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब हम देख लेते कितना होता है, पूरा हुआ कि नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो और 2 2 कितने हुए, 4 हुए हाइड्रोजन। यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2, 2 2 कितने हुए, 4। तो इधर हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 है, तो मतलब हाइड्रोजन बराबर हो गए। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ 2 है, तो यानी ये 2 बराबर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन यहाँ 6 और ऑक्सीजन यहाँ 2, 6 और 2 कितने, 8। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो 6 2 8, यानी ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। कैल्शियम 1, तो यहाँ भी कैल्शियम 1, यानी सारा चीज हमको इसमें क्या हुआ, बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, जिसमें जितना से मल्टीप्लाई किए वो लिख देंगे। तो बाबू इस ग्रुप में यानी HNO3 में हम कितना से गुना किए, 2 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू 2 लिख देंगे, ठीक है, हमने 2 लिख दिया। उसके बाद H2O में कितना से गुना किए, 2 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया बाबू, बैलेंस हो गया, यानी संतुलित हो गया। कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं, यानी बी को देख लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पे अकेला है यानी स्वतंत्र है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है यानी अकेला है, यानी स्वतंत्र बोले तो 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने बाबू, 1 है, ठीक है, याद रखना। अब ये एक ग्रुप का, तो एक ग्रुप हमने कर